आपको जानकर ये खुशी होगी कि एक बार फिर से संविदा वैकेंसी आ चुकी है और फार्म को भरने की क्या क्या क्राइटेरिया है और टोटल जो पद हैं वो आपको बता दें 7612 पदों के लिए वैकेंसी जो है पूरी की जा रही है। यहाँ पे किन पदों के लिए कौन से फार्म किसको भरना है ये पूरा हम विस्तार में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आ गई है संविदा कर्मचारियों की भर्ती और यहाँ पे अब आपको हम पूरे जो डिटेल है पहले 1 बाय 1 यहाँ स्पष्ट रूप से आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगी कि आखिर ये क्या है और फार्म किस तरीके से भर पाएंगे और ये फार्म किन लोगों के लिए आया हुआ है, कौन लोग इसके पात्र हैं। तो पहले हम इसका नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। जो पेपर में ये जो कटिंग जारी की गई थी 9/12 सन 2022 को, देखिए यहाँ पे दिनांक 9/12 सन 2022 को जारी की गई है और ये जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आ रही है, देखिए यहाँ पे लिखा है चाइल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी CRDO की तरफ से है और ये जो इसकी यहाँ पे मेन वैकेंसी है वो टोटल उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7612 पदों के लिए यहाँ पे जो टोटल डाटा है वो इसके लिए वैकेंसी के लिए फार्म भरा जाएगा। अब चाइल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित CTC हेतु, अब CTC क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे। CTC हेतु 7612 पदों पर भर्ती हेतु योग्य भारतीय नागरिकों पुरुष और महिला से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों की संख्या और पात्रता का मापदंड और अन्य जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन में ऑनलाइन पंजीकरण लिंक के साथ उपलब्ध है, यानी ये वेबसाइट का लिंक है। इस वेबसाइट पे हम आपको लेके चलेंगे, लेकिन पहले इस कटिंग में हम आपको दिखा दें कि आखिर कौन कौन लोग इसके पात्र हैं और क्या इसकी योग्यताएं हैं। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर हैं यानी DO, उनकी उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 45 साल होना चाहिए और इनकी शैक्षणिक योग्यता परास्नातक यानी MA कह सकते हैं या जो भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है वो इसके लिए समकक्ष होंगे। मानदेय यहाँ पे स्टार्टिंग का जो है 25,000 होगा। कुल रिक्तियों की जो संख्या है वो 150 है, जिसमें SC कैंडिडेट के लिए 22 पदों के लिए और अनुसूचित ST के लिए यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए 12 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 41 पद और जनरल के लिए यहाँ पे 75 पद टोटल भरे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे BO की वैकेंसी है ब्लॉक, यहाँ पे इसमें टोटल जो इनके उम्र सीमा है वो 21 से 45 रखी गई और शैक्षिक योग्यता B.Ed या उनसे कोई समकक्ष अगर कोई इनके पास डिग्री है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मानदेय इसमें 21,000 रुपया है और ये भी संविदा वैकेंसी है। टोटल रिक्तियों की संख्या 732 होगी, जिसमें SC 110 और ST जो है 58, OBC 198 और जनरल के लिए 366 पोस्ट रखा गया है। एरिया यहाँ पे कोचिंग के लिए जिसको रखा गया है कोचिंग टीचर ACT के लिए, उनको जो है 18 से 45 साल की उम्र सीमा है और ये स्नातक यानी आपके पास कोई भी स्नातक की डिग्री है तो आप इस फार्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे मानदेय इनका 17,000 होगा और टोटल रिक्तियों की संख्या है 6730 पोस्ट, जिसमें SC का आपका 1010 होने वाला है और अनुसूचित जनजाति का 529 हो रहा है और अन्य पिछड़ा वर्ग का 1817 पदों जाएगा। जनरल की बात करें तो 3365 पदों के लिए है। रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ हो चुका है 9/12 से और लास्ट आपका 27/12। हालांकि आपको बता दें इसका डेट भी बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अभी डेट कब बढ़ेगा इसका कोई डेट निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन डेट जरूर बढ़ेगा। अब हम आपको ले चलते हैं इस वेबसाइट पर और उस वेबसाइट पे सारा डाटा आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ये देखिए जो वेबसाइट है चाइल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसी वेबसाइट पे अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट लिंक वाले कॉलम में नीचे आपको मिल जाएगा न्यू अपडेट का। अब न्यू अपडेट में ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाता है और जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है आपके सामने आ जाएगा। डू यू हैव आधार कार्ड, यहाँ पे स्टेप जो है आप देखिएगा, ये पूरा स्टेप आपको फिलअप करना है। किस तरीके से फिलअप करना है, आपके पास आधार है तो यहाँ पे यस करिए, यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा, फिर यहाँ पे इसके अलावा कोई अगर आपके पास ID है तो वो भी आप लगा सकते हैं। ID का नंबर, नाम देना है, वेरीफाई नेम यानी वही नाम दोबारा आपको भरना है
और उसके बाद कभी आपने नाम चेंज किया है तो उसका विवरण है, पिताजी का नाम वेरीफाई, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपका, उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। आपको बता दें कि इससे संबंधित एक पीडीएफ है, पहले पीडीएफ के नोटिस बोर्ड पे आ जाते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं जो नोटिस बोर्ड है वो क्या लिखा हुआ है। प्रेषक है रविनेश गुप्ता लिखा हुआ है और यहाँ पे जो टोटल डिटेल रखा गया है वो आपके सामने हम आपको दिखाते हैं। पहला पॉइंट है कि यहाँ पे जो निर्देश जारी किया गया था इसमें इसके अंतर्गत जो सीटीसी प्रशिक्षण है वो क्या है पहले हम आपको दिखा दें। भारत के प्रदेश उत्तर प्रदेश में पूर्व प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर और पूर्व माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर, हायर सेकेंडरी स्तर शिक्षक की सेवा पूर्ण माह 3 माह का प्रशिक्षण कोर्स होगा जिसे सीटीसी यानी कोचिंग टीचर सर्टिफिकेट कहा जाएगा। सीटीसी प्रशिक्षण में शिक्षक को नर्सरी से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षक विकास प्रतिभा प्रतियोगी परक बनाना है। उम्र सीमा की अगर बात करेंगे यहाँ पे उम्र सीमा जो होगी वो 20 साल कंप्लीट होना चाहिए और यहाँ पे 45 वर्ष से अधिक ना हो और अधिकतम उम्र सीमा की जो छूट हो वो 5 साल होगी, जबकि विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 8 साल की अधिकतम उम्र सीमा जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल पाएगी। भूतपूर्व सैनिक वगैरह जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं उनको 3 साल तक छूट माना जाएगा। चयन की प्रक्रिया क्या होगी ये देखिए। पहला सीटीसी प्रशिक्षण है तो प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का अवगणन करते हुए राज्य स्तरीय श्रेष्ठतम सूची तैयार की जाएगी तथा वरीयता क्रम में चयन की कार्यवाहियां की जाएगी। दूसरा पॉइंट है सीटीसी प्रशिक्षण हेतु तो प्रवेश परीक्षा में साक्षात्कार के 50% परसेंटेज अंक सम्मिलित किए जाएंगे और उसमें से जो टीम होगी वो अपने हिसाब से इसे मैनेज करेगी। कुल मिला के इस पीडीएफ का लिंक हम आपको दे देंगे और पीडीएफ 1 by 1 आप एकदम आराम से पढ़ लीजिएगा, फिर आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अगर सारी बातों को हम लेके चलेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको पीडीएफ हम शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम लिंक में। और अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमें बताइएगा, हम टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ यहाँ पे भेज देंगे जहाँ से आप देख पाएंगे। और यहाँ पे देखिए आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपको चर्चा करते हैं कि आखिर ये किस तरीके से आवेदन पत्र भरा जाएगा। इसमें अगर शुल्क की बात करें तो इसमें देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 400 और इसके अलावा जो अन्य कैंडिडेट हैं यानी जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पे 600 रुपया लगेगा। और इसके बाद आरक्षण के नियमावली का भी इसमें ध्यान रखा गया है और बाकी का यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है वो आप टर्म एंड कंडीशन हम आपको पीडीएफ के द्वारा शेयर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जरूर चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर आपको एक यहाँ पे डिटेल में आपको बताते हैं। सीआरडीओ के लिए यहाँ पे जिला प्रशिक्षण का जो सर्टिफिकेट होगा उसके लिए आपको शुल्क कितना देना होगा। अगर आपका एग्जाम निकलता है तो यहाँ पे देखिए 7100 शिक्षा शुल्क, कंप्यूटर शुल्क, यानी टोटल मिला के आपको बता दें 13,500 रुपया आपका लग जाएगा ये सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करने में। और नोट क्या है, उक्त शुल्क में परीक्षा शुल्क तथा अंक पत्र शुल्क जो है सम्मिलित नहीं है और ये नॉन रिफंडेबल है, यानी ये पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। जब ये सर्टिफिकेट आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर अगली वैकेंसी में आपको जो है यहाँ पे कंप्लीट जो मेरिट लिस्ट है उसमें कंप्लीट आपका चयन कर लिया जाएगा, इनका ये कहना है। यहाँ पे वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि कृपया इस जो पीडीएफ है और वेबसाइट पर आकर पहले इसका डिटेल आप खुद चेक करिए। यहाँ पे जो डिटेल है पूरी सावधानी पूर्वक आप पढ़िएगा, फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। और उसके बाद आपको बता दें किसी प्रकार का संशय है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक काम आपको छोटा सा करना होगा कि कृपया अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस फॉर्म को आप फिलअप कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।